दीपावली मनाने जा रहे हैं तो रुकिए थोड़ा। पहले अपनी माँ के लिए इस कहानी को पूरा पढ़ लीजिए। एक खूबसूरत लड़की दीपावली की खरीदारी करने को हड़बड़ा रही थी। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी बाहर लॉन में बैठी अपनी माँ पर उसकी नजर पड़ती है। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, शालू, तुमने माँ से भी पूछा क्या कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? शालिनी बोलती है, नहीं पूछा। अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है शालू, माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर पर रुकी है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं। तो औपचारिकता के लिए पूछ लेती तो अच्छा होता। अरे इतना ही प्यार उमड़ रहा है अपनी माँ पर तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? जल्लाकर चिल्लाकर चीखती है पत्नी और कंधे पर हैंडबैग लगाते हुए तेजी से बाहर निकल जाती है। सूरज माँ के पास जाकर बोलता है, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार में जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? माँ बीच में ही बोल पड़ती है, बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता देना। सूरज के बहुत जोर देने पर माँ बोलती है, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ, तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाओ, कहकर सूरज की माँ अपने कमरे में चली जाती है और कुछ देर के बाद लौटकर वापस आती है और बड़ी सी एक लिस्ट सूरज के हाथ में थमा देती है। सूरज ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा सालू, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दे दी। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी उसे बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर शालिनी का कार से बाहर निकल जाती है। और पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी आकर बोलती है, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू कर कर बैठती हूँ, आप अपनी माँ की सामान की लिस्ट देख लो। अरे शालू तुम भी रुको, फिर हम साथ में चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या क्या मंगाया है, कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा, जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और पत्नी बोलती है, और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए शालिनी गुस्से से सूरज की ओर देखने लगती है। पर ये क्या, सूरज की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे और पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने, कहकर सूरज के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सूरज, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ मैं सूरज, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, अब बहुत डर लगता है, पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सूरज। तो जब तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा करो मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया करो मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरे हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं या ना रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते शालिनी फपक फपक कर रोने लगती है। ऐसी होती है माँ दोस्तों, ऐसी होती है माँ। अपने घर में उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं,